क्या आप जानते हैं अगर जापान मदद नहीं करता तो मुंबई में बना हुआ भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज कभी बन ही नहीं पाता। इस ब्रिज पर गाड़ी ले जाने पर आपके अकाउंट से 250 रुपए तुरंत कट जाएंगे। वहीं अगर आप इस ब्रिज पर दोबारा वापस आते हो तो आपको 375 रुपए भरने होंगे। और तो अगर पूरे साल भर आप इस पर सफर करते हो तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो आखिर समुद्र पर बना हुआ ये पुल इतना महंगा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एडवांस समुद्री ब्रिज की लंबाई 21 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की मदद तो अकेले जापान ने की है। इसके अलावा भारत की टाटा कंपनी ने भी इस पर काम किया है। इस ब्रिज को बनाने का खर्च महंगा होने के कारण ही लोगों से इतना ज्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि जापान से लिए गए कर्ज को भी धीरे धीरे लौटाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं चाइना में बड़े बड़े केबल सस्पेंशन ब्रिज को कुछ इस तरह बनाया जाता है। दूर से देखने में जो केबल पतले दिखाई देते हैं वो पास से इतने मोटे होते हैं। सबसे पहले केबल ब्रिज को बनाने के लिए समुद्र के दोनों किनारों पर 2 मजबूत पिलर खड़े किए जाते हैं। उसके बाद में इनके बीच में 2 मोटे केबल को लटकाया जाता है और फिर एक पिलर से सड़क के डेक बनाने का काम शुरू किया जाता है। और फिर इस सड़क को सस्पेंशन केबल से ऊपर के मोटे वाले केबल से बांधते जाते हैं। और तो चाइना में कुछ ऐसे भी ब्रिज बने हैं जो फुटबॉल के मैदान की तरह दिखते हैं। इस ब्रिज को एक मजबूत जालीनुमा कपड़े से बनाया जाता है। ये इतना मजबूत होता है कि कई लोगों की टीम इस पर फुटबॉल खेल सकती है और ये कहीं से भी फटता और टूटता नहीं है। वहीं ये चाइना का ऐसा ब्रिज है जो न ही केबल पर टिका और न ही इसके नीचे कोई पिलर है। ये सिर्फ पहाड़ों के दोनों तरफ जुड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं इंसानों द्वारा आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाई जाती है। और तो और कई देशों में बारिश के लिए बादलों को भी इंसानों द्वारा खुद ही बनाकर आसमान में छोड़ा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाना इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत के कानपुर में भी कृत्रिम बारिश करवाई गई। इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्लेन या मिसाइल में ड्राई आइस को भरा जाता है, फिर इनको बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़काव करते हैं। इससे बादल ठंडे होने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, जिससे बारिश होती है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि बारिश के साथ ये केमिकल भी जमीन पर गिरकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और तो और एक बार केमिकल को बादलों पर छिड़क दिया जाए तो कितनी बारिश होगी इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं एक बड़े शीशे को अगर थोड़ा सा भी मोड़ दिया जाए तो वो तुरंत टूट जाता है। और इस वीडियो में तो 7 लोग मिलकर एक शीशे को बड़ी सावधानी से उठाने में लगे हैं, लेकिन ये शीशा फिर भी हल्का सा दीवार से टच हो जाता है और टूट जाता है। तो आखिर शीशा भी तो रेत से बना होता है, फिर भी ये छोटी सी चोट से क्यों टूट जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक कांच को बनाने के लिए रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इतने तापमान पर रेत एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में बदल जाता है और 1700 डिग्री तापमान से धीरे धीरे ठंडा होने पर कांच की सतह पर तनाव भी बढ़ता जाता है। और इसी कारण जब कांच छोटा होता है तो उसके टूटने के चांस कम होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कांच है जिस पर गोली से भी हमला किया जाए तो ये नहीं टूटेगा, क्योंकि इस कांच को पिघलाकर एकदम से ठंडा करते हैं तो वो कंप्रेस होकर सख्त हो जाता है। लेकिन जब इसकी पूंछ पर हल्का सा भी दबाव डालते हैं तो ये टूट जाता है। क्या आप जानते हैं जब दुनिया में ऐसे टायर बनाए जा चुके हैं जो कभी पंचर नहीं होते, तो आखिर कंपनी अभी भी इन गाड़ियों में हवा वाले टायर ही क्यों देती है। इन पंचर को ठीक कराने में बार बार इंसान को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो क्या इससे कंपनी को भी फायदा मिलता है। और तो और दुनिया में एक ऐसी भी गाड़ी है जो इतनी लचीली होती है कि उसके आकार को आप किसी भी तरह बदल सकते हो। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन टायरों में हवा भरी होती है वो जब भी ब्रेकर से गुजरते हैं तो झटके को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जिन टायरों में पंचर नहीं होता वो बिना हवा के ही होते हैं। इसीलिए जब भी ऐसे टायर किसी ब्रेकर से गुजरते हैं तो जोरदार झटका लगता है। इसीलिए कंपनी हमेशा हवा वाले पंचर होने वाले टायर ही देती है। वहीं BMW जीना एक ऐसी कार है जिसे खास तरह के कपड़े से बनाया जाता है और इसके नीचे एल्यूमिनियम वायर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपने आकार को चेंज कर सकती है। दोस्तों, ये कोई बड़ा सा ट्रक नहीं बल्कि एक खराब एरोप्लेन है जिसको ट्रक में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो क्या एयरलाइंस इनको किसी को भी फ्री में दे देती है। और जो चीज एयरलाइंस वालों के काम की नहीं रहती तो लोग इनको खरीद कर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई बार इन एरोप्लेन को ले जाते समय ड्राइवर ये भूल जाता है कि रास्ते में कई सारे फ्लाईओवर और ब्रिज का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में अगर ये प्लेन कहीं अटक जाते हैं तो ड्राइवर ट्रक को छोड़कर ही भाग जाते हैं। लेकिन एयरलाइंस वाले इतने बड़े एल्यूमिनियम से बने हुए प्लेन को किसी को भी फ्री में नहीं देते, बल्कि कंपनी एक प्लेन के ढांचे का 2 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। आखिर इनको खरीदता कौन है। तो दोस्तों, ये प्लेन कबाड़ में नहीं बिकते बल्कि इनको होटल या रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि ऐसी यूनिक जगह पर घूमना और खाना खाना लोग काफी पसंद करते हैं।